प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवादी हूँ कि परमेश्वर ने हमें समय दिया, अवसर दिया कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें और वचन के उन भेदों को जान सकें, उन बातों को जान सकें जो बाइबल में परमेश्वर ने हमको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा दी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का जो विषय है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज की सुबह आपके सम्मुख मैं बाइबल से एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि ये पूरा एपिसोड आप देखिए, पूरा वीडियो आप देखिए, ताकि बात जो है बहुत अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यदि आज आपको कुछ नई बात समझ में आती है, आपको नया कुछ संदेश मिलता है, तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी हौसला अफजाई कीजिए, मेरी मदद कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन मैं इसी तरह से आपके साथ शेयर कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज हम यहोवा परमेश्वर के विषय में जानेंगे कि यहोवा परमेश्वर किस रूप से हमारे साथ रहता है, किस रूप में हमारे साथ रहता है और किस प्रकार से हमारी वो मदद सहायता करने के लिए तैयार रहता है। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के वचन को शुरू करते हैं। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है। प्रभु मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। परमपिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, सबके हृदय को, बुद्धि को खोल देना मेरे प्रभु, ताकि इन गुण भेद की बातों को समझ सकें और इस वचन के द्वारा प्रभु तेरे बच्चे आशीषित हों और इनको किसी भी भली वस्तु की घटी ना हो। प्रभु जी अपने बच्चों को आशीषित कर, सारी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानी से मुक्ति दे। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। इस वचन को आप शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि वो भी इन अद्भुत बातों को जान सके कि परमेश्वर किस रूप से हमारे साथ बना रहता है। भजन संहिता 23 अध्याय और उसकी पहली आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। बहुत बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा, बहुत बार आपने इस वचन को सुना होगा, बहुत बार बहुत से प्रीचर से और बहुत से पास्टर से, टीचर से, एवेंजलिस्ट से, बहुत से लोगों से इस पर आपने प्रचार सुना होगा। और हो सकता है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी आपने सुन रखा हो, लेकिन फिर भी यदि दोबारा आपको मौका मिल रहा सुनने का तो ये मौका ना गवाइए। ये बहुत विशेष बात है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। अगर हम इसको अंग्रेज़ी में देखें, अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा इस तरह से है कि लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट। यानी कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंग्लिश में इसका तर्जुमा ये है। इसका मतलब है कि इसमें जो हिंदी में जब इसको बदला गया तो यहाँ पर थोड़ी सी फेरबदल है। यहाँ पर इस प्रकार से, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे जब मैं बाइबल क्लास लेता हूँ बच्चों की, तो मैं पूछता हूँ उनसे कि यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद ने परमेश्वर को अपना चरवाहा क्यों बताया कि वो मेरा चरवाहा है? वो कुछ और भी बता सकता था कि वो मेरा पिता है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा सब कुछ है, ऐसे बता सकता था वो। यहाँ पर इसलिए दाऊद ने लिखा है चरवाहा, क्योंकि दाऊद खुद एक चरवाहा था। दाऊद खुद एक चरवाहा था और वो जानता था कि भेड़ों को, बकरियों को कब भोजन की ज़रूरत है, कब पानी की ज़रूरत है, कब कैसे उनकी देखभाल की जाती है। ठीक उसी तरह से वो जानता था कि यदि मैं अपने परमेश्वर को अपना चरवाहा बना लूँगा तो वो भी मेरी देखभाल भेड़ों की तरह करेगा। और हम देखते हैं नए नियम में यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत ही उत्तम पुस्तक हमारे पास है दोस्तों, बाइबल। बड़ी बड़ी भेद की बातें इसमें, ऐसी बातें जो हृदय को
शांत कर देती हैं, हृदय में एक अद्भुत शांति लेकर आती हैं, हमारे मन विचारों को शुद्ध कर देती हैं। तो आज ये यहाँ पर लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप क्या कहेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर चरवाहे की जगह आप कौन सा शब्द लगाएंगे? कौन सा शब्द लगाएंगे? देखिए, आप डॉक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि निर्गमन 15 अध्याय और उसके 26 पद में देखिए क्या लिखा है। निर्गमन 15 की 26 आयत में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। चंगा करने वाला यानी डॉक्टर। तो हम कह सकते हैं कि यहोवा मेरा डॉक्टर है, ऐसा कह सकते हैं हम, है ना। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं, भजन संहिता 23 में पहली आयत में हमने पढ़ा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। और हम थोड़ा सा और अगर आगे चलें, थोड़ा पीछे चलें, 15 अध्याय की ही 2 पद में देखें क्या लिखा है। निर्गमन में यहाँ लिखा है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें यहोवा मेरा चरवाहा है, ये तो दाऊद ने लिखा है, तो क्योंकि वो चरवाहा था। यहोवा मेरा बल है, और भी बहुत सारी बातें हैं। भजन संहिता अगर हम 46 अध्याय को देखें तो वहाँ पर पहली आयत में क्या लिखा है कि यहोवा मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। कोई नहीं मिलेगा मुसीबत में, परेशानी में, संकट में, क्लेश में, सिर्फ परमेश्वर है जो बहुत आसानी से हमको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वह कभी अपने आप को बिजी घोषित नहीं करता। वो कभी नहीं कहता कि मैं बिजी हूँ, वो कभी नहीं कहता कि मैं व्यस्त हूँ। वो हर समय हमारे लिए फ्री है, हर समय वो फ्री है, और वो हर समय हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार रहता है। यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई में थे, यीशु मसीह सारा दिन लोगों के बीच में काम करते थे, उन्हें रोटी खिलाते थे, उन्हें चंगाई देते थे, उन्हें वचन सुनाते थे। फिर चेलों के साथ अलग मिनिस्ट्री थी उनकी, उनको शिक्षा देते थे, उनको आज्ञाएं देते थे, और रात को वो रात भर प्रार्थना करते थे। सारा जीवन उनका व्यस्त था। 3.5 साल जो उनकी मिनिस्ट्री थी उसमें वो पूरी तरह से व्यस्त थे, लेकिन फिर भी कभी भी किसी को नहीं कहा कि भाई आज मेरे पास मत आओ, कल आ जाना, मैं कल तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, या अभी रुक जाओ, मैं थका हुआ हूँ, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ऐसा कभी नहीं यीशु मसीह ने कहा, वो कभी नहीं थकता। इसलिए यहाँ लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इसी तरह से हम देखते हैं भजन संहिता 16 अध्याय और उसके 4 पद में क्या लिखा है, यहोवा मेरा भाग है और मेरे कटोरे का हिस्सा है। यहोवा मेरा भाग है मतलब हिस्सा है। जब यहोवा ही हमारे पास है तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो और भी बहुत सारी हम आयतें देखते हैं बाइबल में जिसमें लिखा है यहोवा मेरा दृढ़गढ़ है, यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी शक्ति है। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। यहोवा मेरा मुकदमा लड़ने वाला, यानी कि वो वकील भी बन जाता है। तो इसी तरह से हम देखते हैं जब हम इस तरह से बाइबल को पढ़ते हैं बहुत जगह, ये क्योंकि यहोवा नाम सिर्फ पुराने नियम में आया है, नए नियम में यहोवा नाम नहीं है। तो ये पुराने नियम की सारी बातें हैं। यहाँ पर हम बहुत जगह ढूंढ सकते हैं कि यहोवा हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि भजन संहिता 23 और उसके पहले पद में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप लोग बताइए कि आपकी दृष्टि में आपका प्रभु, आपका यहोवा क्या है, तब हाथ उठाकर बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे लिए हमारा प्रभु तो सब कुछ है। हमारे लिए तो वो डॉक्टर है, हमारे लिए तो वो जज है, हमारे लिए तो वो वकील है, हमारे लिए वो हमारा भाई है, हमारे लिए वो हमारा पिता है, हमारे लिए वो हमारा अब्बा है। इस तरह से सब लोग तरह तरह के शब्द निकाल कर बताते हैं और बाइबल से भी बताते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप मेरे से पूछिए कि वो मेरे लिए क्या है, यहोवा मेरे लिए क्या है। आप ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर मेरे लिए क्या है। यहाँ पर लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। अब चरवाहे को थोड़ी देर के लिए निकाल कर हम साइड में रखेंगे, काट नहीं रहे हैं, क्योंकि वचन में काटना और छांटना बहुत बड़ा गुनाह है, उसकी सज़ा परमेश्वर हमें देगा। थोड़ी देर के लिए हम चरवाहे को
थोड़ी देर के लिए यहाँ रख रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे क्या शब्द बनता है। अगर चरवाहे को हटाकर हम बाहर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, बाद में हम फिर उसको वापस वहीं रख देंगे, तब शब्द बनता है यहोवा मेरा है। यहोवा मेरा है। मैं यही जवाब देता हूँ अपने स्टूडेंट को कि वो मेरा है। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक राजा था, उसने अनाउंस किया कि कल सुबह 10 बजे मैं अपने महल के दरवाज़ों को खोलूँगा और जो जिस चीज़ को छू लेगा वो उसका हो जाएगा। और रात को ही 3-4 बजे से लोगों की भीड़ जो है राजा के महल के सामने लग गई और जैसे ही 10 बजे दरवाज़ा खुला और क्या हो गया, सब लोग धड़ 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 करके अंदर घुस गए महल में। कोई सिंहासन को पकड़ के खड़ा हो गया, कोई चेयर को पकड़ के खड़ा हो गया, कोई किसी को, कोई किसी, कुछ भी, जो जिसके हाथ में आ रहा था वो सब पकड़ कर ऐसे खड़े हो गए। राजा बैठे थे अपने सिंहासन पर, देख रहे थे कि लोग क्या कर रहे हैं। इतने में एक लड़की आई, धीरे 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 आई और उसने आकर राजा को छू लिया। जब उसने राजा को छू लिया तो राजा उसका हो गया और जो राजा का था वो किसका हो गया, वो उस लड़की का हो गया। तो क्यों ना हम कहें कि यहोवा मेरा है, यहोवा मेरा है। तो हम देखते हैं जब एक 2 भाइयों की कहानी बाइबल में हम पढ़ते हैं लूका में 15 अध्याय में, तो छुटका जो था वो अपनी संपत्ति लेकर दूसरे देश में चला गया और वहाँ पर जब उसने संपत्ति जो है सारी कुकर में उड़ा दी तो वापस आ गया वहाँ पर, क्योंकि आपे में आ गया था। जब वो वापस आया तो उसके पिता ने उसके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी दी और उसको अंगूठी भी पहनाई, कपड़े पहनाए और बहुत एक बड़ी पार्टी, जब जेवनार एक चल रहा था तो उसका बड़ा बेटा क्या हुआ, वापस आया जब खेतों में से आ रहा था तो उसने अपने साथी से पूछा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़े गाने बाने की आवाज़ हो रही है। उसने कहा तेरा भाई है वो लौट कर आ गया, तो तेरे पापा ने ना बहुत बड़ी पार्टी दी है। वो गुस्सा हो गया वो, और क्या हुआ, गुस्सा होकर वो बाहर खड़ा हो गया और बाहर खड़ा होकर वो क्या कहता है, देखिए 28 आयत में लिखा है, लूका 15 की 28 आयत में, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। देखिए जब हम प्रभु के साथ रहते हैं तो प्रभु हमें ऐसे ही मनाता है। हम उससे नाराज़ होने का भी हक रखते हैं, प्रभु मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ, तूने ऐसा क्यों किया, फिर वो हमें मनाएगा, चल बेटा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। तो 29 आयत में लिखा, उसने पिता को उत्तर दिया कि देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं तो टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब ये तेरा पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। जैसे शिकायत कर रहा है अपने पिता से। अब देखिए पिता का जवाब सुनिए क्या है। पिता ने उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के साथ रहेंगे तो सब कुछ मेरा है। मैं बड़े ही गर्व के साथ कहता हूँ कि ये सृष्टि जो है ये मेरे बाप ने बनाई है, जिसका नाम यहोवा है। ये मेरी है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद ने कहा, मैं कहता हूँ यहोवा मेरा है। आप भी कहिए यहोवा मेरा है। कमेंट सेक्शन में लिखिए यहोवा मेरा है और जो उसका है वो सब आपका है, इतना याद रखिएगा। उसे आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई कभी नहीं छीन सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का है और आप परमेश्वर के हैं तो वो सब आपका है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने आज क्या सीखा है। दूसरी बात ये कि आप एक शब्द लिखिए कमेंट सेक्शन में कि यहोवा मेरा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे और अपने महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे और अपने आगमन के लिए आपको तैयारी का जीवन दे। प्रेज द लॉर्ड।